जी सर, जिस तरीके से मैंने आपसे लॉलीवुड हॉलीवुड के हवाले से पूछा, मुझे थोड़ा सा इंडियन मूवीज़ के हवाले से बताएं कि इंडियन मूवीज़ का अगर रुझान किया जाए या परमिशन मिल जाती है हुकूमत की तरफ से, या आप चाहते हैं कि इस किस्म का कोई कंटेंट चले? सर मैं हर वो कंटेंट चाहता हूँ यहाँ चले जो जिसकी तरफ पब्लिक आने को तैयार हो, जो सेंसर बोर्ड अप्रूव करे, हुकूमत पाकिस्तान अप्रूव करे और लोग देखने के लिए आएँ। तो कोई भी दुकान पे, फिर मैं वहीं से बात शुरू करूँगा, हम हर कोई वो प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखना चाहेंगे जिसको लोग फॉलो करते हुए हमारे पास आएँ। हम टेक्निकली एक सर्विस देते हैं ना लोगों को, बाय प्रोवाइडिंग एन एग्जीबिशन हाउस फॉर दोज मूवीज़। तो जो भी मूवी अच्छी है और जो हुकूमत वक्त उसको सेंसर बोर्ड अप्रूव करेगा और लोग उसको देखना आएंगे, हम क्यों नहीं चलाएंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हम सिनेमा 24 घंटे बंद ही ना करें। कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता जब उसकी दुकान में लोग आ रहे होते हैं तो वो दुकान का शटर बंद कर दे। तो मैं भी नहीं चाहूँगा, ना कोई, अगर आप भी एक सिनेमा चला रहे होंगे तो आप भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे। और इससे ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि जिस वक्त एक वक्त ऐसा भी तो था ना जब इंडियन कंटेंट और पाकिस्तानी कंटेंट दोनों आता था। और मैं आपको नाम लेके बताऊँ कि तीफा इन ट्रबल ने इंडियन मूवीज़ को उस वक्त की कंपटीशन दिया और उनका बिजनेस तीफा इन ट्रबल का ज़्यादा था बनिस्बत उस वक्त जो इंडियन मूवीज़ रिलीज़ हुई। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। और हम आर्टिस्ट हमारा था, हाँ, तो जब हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी होगी, हमें ये समझनी होगी कि अगर हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ यहाँ आ रही होंगी तो एक कंपटीशन बनेगा। और कंपटीशन में हमेशा एक लर्निंग फैक्टर होता है। जब आप किसी से कम्पीट करते हैं ना तो आप उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर क्लास में आप ही हैं तो आप ही फर्स्ट आएंगे, आप ही सेकंड आएंगे, आप ही थर्ड आएंगे। बच्चों में कंपटीशन का रुझान कब होता है? जब ज़्यादा बच्चे क्लास में होते हैं। तो अगर आप कहें एक स्कूल ऐसा बना दें जिसमें सिर्फ आपका बच्चा हो तो वही फर्स्ट आता रहेगा। तो लेकिन जब कभी उसको वो मौका मिला कि वो बहुत सारे बच्चों में जाएगा तो फिर असल पता लगता है कि आपका बच्चा फर्स्ट आ सकता है, फोर्थ आ सकता है या टॉप करेगा। तो ये अच्छा, अगर पहली बार में वो फोर्थ भी और थर्ड भी आता है तो लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के लिए एक बेंचमार्क करने के लिए चीज़ें होती हैं, इम्प्रूवमेंट का चांस होता है। आप उसके साथ मेहनत करते हैं और वो बच्चा फिर उस जगह पहुंच जाता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मुल्क जिसने तरक्की की, पहले दिन ही तो सारी तरक्की एक दिन में नहीं हो जाती ना, उसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। तो हमें शुरू करना तो पड़ेगा और हम शुरू करेंगे तो उससे शायद बेहतरी हो जाए। बिल्कुल सर, आर्टिस्ट की जब मैं बात करूंगा तो हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्टों ने जाके इंडिया में अपने आप को मनवाया है कि किस हद से ज़्यादा मनवाया है, हद से ज़्यादा मनवाया है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जब पहले यहाँ सिनेमाज में जिस तरीके से चलता था इंडियन कंटेंट, तो वो बंद करने का मकसद भी यही था कि हमारे पाकिस्तानी जो सिनेमाज हैं उसमें मज़ीद ट्रेंड चेंज हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। सर देखें, मैं मकसद पे तो मुझे नहीं, वो मैं ये चाहता हूँ आज जो हो सका, ये जो नहीं हुआ वो उस पर बहस से या उस पर एक आरा कर देने से ज़्यादा बेहतर है हम इस सोच को बनाएं कि आगे कैसे चलना है, आगे कैसे चलना है। और आगे चलने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर उस कंटेंट को जो हुकूमत पाकिस्तान और सेंसर बोर्ड अप्रूव करे और जिसकी तरफ लोग आके देखने के लिए तैयार हों, हम उसको अपने पास एग्जीबिशन के लिए अलाउ करें। ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो ड्रामे हमारे पाकिस्तानी चलते हैं, कभी कभी सिनेमाओं की तरफ मूव कर जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि आप उसका रुझान बेहतर है? देखें, आखिरी ड्रामा जो सिनेमा में जिसकी आखिरी किस्त दिखाई गई वो इश्क मुर्शिद था, हम टीवी का। उससे पहले हमने बहुत से ड्रामों की आखिरी किस्तें दिखाई जिसमें बहुत से ड्रामे थे जो कि कामयाब हुए, जिसमें परिजात का आप नाम ले लें, ठीक है, और मुख्तलिफ और ड्रामे थे। तो वो बहुत बेहतरीन अंदाज में कामयाब हुए। आखिरी किस्तें उनकी हम लास्ट एपिसोड्स हमने दिखाई और वो कामयाब हुई हैं। उसमें क्या रुझान था? हमारी पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा रुझान था? देखें, वो एक आखिरी किस्त के ऊपर रुझान, एक शो या दो शो वो एक दिन के लिए होते हैं, वो उसकी आखिरी किस्त देखने, क्योंकि अगले दिन वो टीवी पे ऑन एयर हो जाता है या यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, तो वो चीज़ फिर वैसे रह नहीं पाती। तो एक दो शो के लिए तो बिल्कुल आखिरी, मैं तो ये कहता हूँ हर मेगा ड्रामा जो पाकिस्तान में बन रहा है उसकी आखिरी किस्त सिनेमा पे 2 से 3 दिन पहले ऑन एयर होनी चाहिए ताकि इससे थोड़ा सा सिनेमा लोगों को आके सिनेमा में बड़ी स्क्रीन की तरफ जो लोग नहीं भी आ रहे और ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते ही नहीं है,
वो शायद आखिरी किस देखने लगे जब सिनेमा आए, तो शायद वो बाद में भी सिनेमा मूवी देखने भी आ सके। तो ये रुझान बेहतर है। तो सर आप क्या कहेंगे कि जो टीवी जितने भी हमारे चैनल्स चल रहे हैं, अगर उनमें कोई ऐसा ट्रेंड चलाया जाए जिससे सिनेमास को प्रमोट किया जाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखें, हम हमेशा ये प्रमोट करना चाहते हैं और मैं ये आपको कहूँगा कि हर सिनेमा एक बड़ा मेगा ड्रामा जो उसकी व्यूवरशिप टीवी पे अच्छी है, वो अगर आखिरी के अपनी एपिसोड सिनेमा को दे तो उससे एक रुझान चेंज हो सकता है। थोड़ा सा रुझान में जी चेंज जी जी आएगा। बेहतरी आएगी और उनके लिए भी एक बेहतरी होगी कि लोगों में एक थ्रिल होगी कि हम जाके उनकी लास्ट एपिसोड सिनेमा में देखें। अब फिर वो ट्रेंड आगे बढ़ता चला जाएगा तो फिर हम आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ। इस किस्म की कोई एक्टिविटी हुई है या सर आपको नजर आई जैसे है? मैंने आपको मुख्तलिफ ड्रामों के पास नाम दिए, एयरवाई का बहुत मशहूर ड्रामा था मेरे पास तो मोह, और बाकी ये जो मैंने आपको नाम लिए ड्रामों के, इन सब की आखिरी किस्त हमने दिखाई है और लोगों का ट्रेंड रहा है कि वो देखने आए। अच्छा सर, अब मैं मार्केट की बात करूंगा आपसे कि सिनेमा की जो मार्केट है कराची, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में, तो आपको क्या चेंज लगता है कि कराची की बेहतर मार्केट है या लाहौर की मार्केट में क्या डिफरेंस है? सर देखें, अगर आज भी हम कराची की मार्केट को देखें तो जितनी कराची की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, मार्केट को ऐसे देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन और कितने सिनेमाज मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। पॉपुलेशन कराची की लाहौर से ज़्यादा है और लाहौर से कम सिनेमाज हमारे पास हैं मौजूद इस वक्त। तो हमें सिनेमाज कराची में बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। तो सर अगर सिनेमा की तरफ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो सिनेमा पहले हैं क्या वो इस वक्त बेहतर है? देखें, जब फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी तो 10 सिनेमा भी और बन जाएं तो लोग ज़्यादा आएंगे। अगर अच्छी चीज़ होगी, ये मैं ऐसे आपको मिसाल दे दूं कि एक इम्तियाज़ स्टोर कराची में खुलने से या एक कारफोर खुलने से दूसरी डिपार्टमेंटल स्टोर बंद नहीं हो जाते। बंद नहीं हो जाता। आपने देखा बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर छोटे बड़े एरियो में बड़े और मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं। तो इसी तरीके से एक बड़ी बेकरी खुलने से सारी बेकरियां बंद नहीं हो जाती। तो ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ये बंद नहीं होगी। ये बंद नहीं होगी। आपका कहने का मकसद ये है कि सिनेमाज मज़ीद ग्रोथ करने की कुछ उम्मीद नज़र आती है आपको? बिल्कुल।